नवरात्रि कब है? नवरात्रि में करें लौंग के ये उपाय। माँ दुर्गा की कृपा से साल भर में ही हो जाएंगे धनवान। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, नवरात्रि कब से शुरू हो रहा है और नवरात्रि में करें लौंग के ये उपाय। माँ दुर्गा की कृपा से साल भर में ही हो जाएंगे धनवान। हिंदू धर्म में चैत्र नवरात्रि का विशेष महत्व है। 9 दिनों तक पड़ने वाली इस नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की विधिवत पूजा करने का विधान है और भक्त पूरे 9 दिनों तक व्रत रखते हैं। नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना यानी कलश स्थापना की जाती है, जिसे बेहद शुभ माना जाता है और इसका समापन रामनवमी के दिन होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दौरान सच्चे भाव और विधि विधान से माँ दुर्गा की पूजा करने से माता रानी की कृपा प्राप्त होती है। ऐसे में आइए जानते हैं चैत्र नवरात्रि कब से शुरू हो रही है, कलश स्थापना का मुहूर्त क्या है, साथ ही जानिए नवरात्र का पूरा कैलेंडर। माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए नवरात्रि में लोग तरह तरह के उपाय करते हैं, लेकिन यदि आप पर माँ दुर्गा की विशेष कृपा पाना चाहते हैं तो लौंग से जुड़ी बहुत ही सरल उपाय आप आजमा सकते हैं। लौंग न सिर्फ स्वास्थ्य के लिए अच्छी है, बल्कि ज्योतिष शास्त्र में भी इसे बेहद चमत्कारी बताया गया है। नवरात्रि में यदि आप लौंग से जुड़े उपाय करते हैं तो आपकी सारी आर्थिक समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। साथ ही माँ दुर्गा की कृपा से आपके घर में सुख समृद्धि और धन की प्राप्ति होगी। आइए जानते हैं लौंग से जुड़े इन उपायों के बारे में। लेकिन अगर आप लोग भी चाहते हैं कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए सबसे पहले जानते हैं कब है चैत्र नवरात्रि 2025। पंचांग के अनुसार चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 29 मार्च शाम 4:27 से शुरू हो रहा है और 30 मार्च दोपहर 12:49 पर समाप्त होगी। ऐसे में चैत्र नवरात्रि का आरंभ 30 मार्च से हो रहा है, जो 6 अप्रैल 2025 को रामनवमी के दिन समाप्त होगी। इसके साथ ही 7 अप्रैल को नवरात्रि का पारण किया जाएगा। कलश स्थापना का मुहूर्त। कलश स्थापना नवरात्र की पूजा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस दौरान विशेष मुहूर्त में कलश स्थापना करने से माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है। घट स्थापना का मुहूर्त 30 मार्च 2025 को सुबह 6:13 से सुबह 10:22 तक है। वही अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:01 से 12:50 तक रहेगा। चैत्र नवरात्रि आत्मशुद्धि और भक्ति का पर्व है। इस दौरान माँ दुर्गा की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि और शांति आती है। इसके अलावा घट स्थापना का सही मुहूर्त में करने से पूजा का पूर्ण फल मिलता है। इस दौरान पूरे नियमों का पालन कर माँ दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त कर सकते हैं। पहला दिन 30 मार्च 2025 रविवार को प्रतिपदा तिथि माँ शैलपुत्री की पूजा। दूसरा दिन 31 मार्च सोमवार द्वितीया तिथि माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा। तीसरा दिन 1 अप्रैल मंगलवार तृतीया तिथि माँ चंद्रघंटा की पूजा। चौथा दिन 2 अप्रैल 2025 बुधवार चतुर्थी तिथि माँ कुष्ठमांडा की पूजा। पांचवा दिन 3 अप्रैल 2025 गुरुवार पंचमी तिथि माँ स्कंद माता की पूजा। छठा दिन 4 अप्रैल 2025 शुक्रवार षष्ठी तिथि माँ कात्यायनी की पूजा। सातवां दिन 5 अप्रैल 2025 शनिवार सप्तमी तिथि माँ कालरात्रि की पूजा। आठवां दिन 6 अप्रैल 2025 रविवार अष्टमी तिथि माँ महागौरी की पूजा। नौवां दिन 7 अप्रैल 2025 सोमवार नवमी तिथि माँ सिद्धिदात्री की पूजा। चलिए अब जानते हैं लौंग के उपाय। माँ दुर्गा की प्रिय वस्तुओं में लौंग सबसे प्रमुख है। नवरात्रि में लौंग के बिना माँ दुर्गा की पूजा का संपूर्ण फल नहीं मिलता है। ऐसी मान्यता है कि नवरात्रि में लौंग के कुछ उपाय किए जाए तो माँ दुर्गा अपने भक्तों पर बहुत जल्दी प्रसन्न होती है। आपकी धन समृद्धि में वृद्धि होती है और परिवार में सुख शांति बढ़ती है। आइए आपको बताते हैं लौंग के कुछ आसान उपाय जो आप सभी कर सकते हैं। चैत्र नवरात्र में करें ये चमत्कारी उपाय। त्रिदेवियों की पूजा करें। नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा की कृपा पाने के लिए उनके साथ देवी लक्ष्मी और माँ सरस्वती की भी स्थापना करनी चाहिए। साथ ही त्रिदेवियों की एक साथ विधि विधान से पूजा करनी चाहिए और उनके वैदिक मंत्रों का जाप भी करना चाहिए। इस तरह माँ आदि शक्ति का आशीर्वाद प्राप्त होता है।
नवरात्रि में पूरे 9 दिनों तक माता का व्रत रखने से माता रानी की कृपा जल्द प्राप्त होती है। अगर यह संभव न हो तो पहले, चौथे और 8वें दिन का उपवास जरूर करें। ऐसा करने से माता रानी प्रसन्न होकर भक्तों की मनोकामना पूर्ण करती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हर रोज सुबह शाम माँ भगवती के सामने दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय का पाठ करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से माता रानी हर कष्ट को दूर करती है और भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से कभी किसी चीज़ की कमी नहीं रहती है और उस घर में हमेशा माँ विराजमान रहती है, जिससे कोई भी परेशानी उस घर की तरफ नहीं आती। धन प्राप्ति के लिए लौंग का उपाय। नवरात्रि में माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए नवरात्रि के 9 दिन रोजाना एक गुलाब के साथ माँ दुर्गा को लौंग का एक जोड़ा चढ़ाए। नवरात्रि में धन प्राप्ति के लिए लौंग का यह टोटका बहुत ही असरदार माना जाता है। इस उपाय को करने से आपके घर में बरकत बढ़ती है और मन में सकारात्मक विचार आते हैं। हनुमान जी को प्रसन्न करने का उपाय। नवरात्रि का महापर्व माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के साथ ही अपनी शक्तियों को जागृत करने का भी पर्व है। नवरात्रि में बजरंगबली को प्रसन्न करने के लिए भी लौंग का टोटका किया जा सकता है। नवरात्रि में मंगलवार या शनिवार को हनुमान जी के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाए और उस दीपक में लौंग का एक जोड़ा डाल दें। फिर हनुमान चालीसा का पाठ करें। उसके बाद हनुमान जी की मूर्ति से बात करने के लहजे में अपनी समस्या या फिर अपनी मनोकामना बताएं। ऐसा माना जाता है बजरंगबली के दरबार में आपकी सुनवाई जल्द होगी। घर की नकारात्मकता दूर करने के लिए लौंग का उपाय। अगर आपके घर में भी अजीब सा नकारात्मकता का माहौल बना हुआ है तो आपस में सभी लोगों के बीच में अच्छा तालमेल नहीं है, तो नवरात्रि में लौंग का उपाय आपकी समस्या को दूर कर सकता है। नवरात्रि के 9 दिन रोजाना सुबह लौंग और कपूर का धुआं पूरे घर में करना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर की नकारात्मकता दूर होगी और सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ता है। राहु केतु के प्रभाव को दूर करने के लिए लौंग का उपाय। नवरात्रि राहु केतु के अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए सबसे अच्छा वक्त माना जाता है। नवरात्रि में रोजाना आपको लौंग का दान करना चाहिए। इसके अलावा नवरात्रि में शिवलिंग पर रोजाना लौंग का जोड़ा चढ़ाएं। ऐसा करने से आपकी कुंडली में राहु और केतु के अशुभ प्रभाव दूर होते हैं और आपके घर में खुशहाली आती है। पैसों की किल्लत को दूर करने के लिए लौंग का उपाय। अगर आपके घर में पैसों को लेकर हमेशा किल्लत बनी रहती है तो नवरात्रि में लौंग का उपाय करना बहुत ही अच्छा माना जाता है। लौंग का एक जोड़ा छोटे से पीले रंग के कपड़े में बांधकर घर के किसी कोने में लटका दे या फिर अपने घर के धन के स्थान पर रख दें। ऐसा करने से धीरे धीरे आपकी कमाई बढ़ने लगेगी और पैसों की किल्लत कम होने लगेगी। दाम्पत्य जीवन में प्रेम बढ़ाने के लिए लौंग का उपाय। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में हर सुख सुविधा है लेकिन आपके दाम्पत्य जीवन में प्रेम और सौहार्द नहीं है, तो यह नवरात्रि में यह उपाय करने से आपको प्रेम की प्राप्ति हो सकती है। नवरात्रि में अष्टमी के दिन माँ दुर्गा के किसी मंदिर में 3 लौंग लाल कपड़े में बांधकर किसी मंदिर में दान कर दें। आपके जीवन में प्रेम बढ़ेगा। इसके साथ ही माँ महागौरी को गुलाब की पंखड़ियों के साथ लौंग का एक जोड़ा चढ़ाए। उसके बाद इन पत्तियों को अपने कमरे में रख ले और लौंग का जोड़ा चाय में डालकर पति को चाय पिलाए। माँ दुर्गा आपके जीवन को प्यार और खुशियों से भर देगी। जल्दी नौकरी पाने के लिए लौंग का उपाय। अगर कई जगहों पर इंटरव्यू देने के बाद भी आपकी नौकरी नहीं लग रही है तो नवरात्रि में लौंग का यह उपाय आजमा कर देखें। नवरात्रि के पहले दिन लौंग का एक जोड़ा अपने ऊपर से 7 बार घुमाए और उसे माँ दुर्गा के चरणों में अर्पित कर दे। उसके बाद नवमी के दिन फिर से यही उपाय करें। आपकी नौकरी में आ रही बाधाएं शीघ्र ही दूर होंगी। यदि आपकी आर्थिक स्थिति काफ़ी समय से अच्छी नहीं चल रही है तो और आपको बार बार धन संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है तो लाल रंग के कपड़े में लौंग का जोड़ा नवरात्रि में किसी भी दिन माँ दुर्गा के सामने रख दे। इसके बाद उस पोटली की पूजा करके उसे अपनी तिजोरी में रख ले। इसके अलावा नवरात्रि में माँ दुर्गा की आरती करते समय उस दिए में
2 लौंग रखकर माँ दुर्गा की आरती करें। ऐसा करने से घर में नकारात्मकता दूर होगी और साथ ही सुख समृद्धि का वास होगा। यदि किसी को बार बार नज़र लग रही है और उनके काम नहीं बन रहे हैं, बार बार तरक्की में बाधा आ रही है, तो नवरात्रि में किसी भी दिन लौंग का जोड़ा लेकर अपने सिर से लेकर पैर तक 7 बार वार लें और इस लौंग के जोड़े को माँ दुर्गा के किसी मंदिर में जाकर अर्पित कर दें। ऐसा करने से आपको कैरियर में तरक्की और धन की प्राप्ति होगी। नवरात्रि में इस बात का विशेष ख्याल रखें कि आपको कोई लौंग या सफ़ेद चीज़ प्रसाद के रूप में भी दे तो उसे ग्रहण न करें, क्योंकि इससे आपको कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आर्थिक तंगी से छुटकारा पाने के लिए नवरात्रि के 9 दिनों तक रोजाना शाम के समय घर के मुख्य द्वार पर लौंग के तेल का दीपक जलाएं। ऐसा करने से घर के सभी प्रकार के दोष दूर होते हैं, साथ ही घर में आने वाला संकट भी दूर हो जाता है। नवरात्रि के 9 दिन कपूर और लौंग माता को अर्पित किया जाता है। साथ ही कपूर से लौंग से माता की आरती भी की जाती है। ऐसे में आप रात में माता की पूजा करते समय चांदी की कटोरी में लौंग व कपूर एक साथ जलाए तो घर की नकारात्मकता ऊर्जा दूर होगी और धन धान्य की कमी नहीं रहेगी। नवरात्रि के 9 दिन माता को पान का पत्ता भी पूजा में अर्पित किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पान के पत्ते में शहद, लौंग और कपूर रखकर माँ को अर्पित करें। साथ ही इस मंत्र का भी जाप अवश्य करें। ऐसा करने से जीवन का हर कष्ट दूर होता है और माता की कृपा से हमेशा खुशहाली बनी रहती है।